एक गांव में एक शादी ब्याह का प्रोग्राम चल रहा था। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की, बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र करीब करीब 13 से 14 साल थी, वो उस शादी में डांस कर रही थी। इसी बीच में उस लड़की पर नजर पड़ती है डकैतों की, गुंडों की। दरअसल उस शादी में किसी को नहीं पता था कि इस शादी में डाकू आए हैं भेष बदलकर। किसी ने कोट पैंट पहन रखे हैं, कोई बाराती की तरफ से है, तो किसी महिला ने लहंगा पहन रखा है, किसी ने कुछ पहन रखा। उसमें डाकू थे और उन डाकुओं की नजर पड़ जाती है उस लड़की पर, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बेहद सुंदर थी। एक दिन वो लड़की अपने स्कूल से आ रही थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, थोड़ी दूर चलने के बाद में एक कार उनके पास में रुकती है। उस कार के काले शीशे होते हैं और वो 3 लड़कियां थी, 3 सहेलियां थी। वो तीनों की तीनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि हमको छोड़ दीजिए, हमने क्या किया है, हमारी गलती क्या है। तो वो कहते हैं अगर तुम्हारे मुंह से थोड़ी सी भी आवाज आई तो तुमको गोली मार देंगे, तुमको जान से मार देंगे। वो जिस गैंग के लोग थे, जब उनको पता चल जाता है कि हमको ये लड़की अपने साथ लेकर जानी है, तो बाकी वो 2 लड़कियों को वहीं पर उतार देते हैं और उस एक लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी जिंदगी बदतर से बदतर कर देते हैं। उसकी जिंदगी धक्के खा खा कर वो अपने दिन काटने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ 2 नवंबर सन 2002 की। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला औरैया की। एक तरफ तो वो उस लड़की को किडनैप करके अपने साथ में ले जाते हैं डाकू जो होते हैं, बदमाश जो होते हैं, डकैत जो होते हैं, और दूसरी तरफ उनके पीछे पुलिस लग जाती है। पुलिस उनको मारना चाहती थी, उनको पकड़ना चाहती थी और वो भागते थे। पुलिस पीछे पीछे भागती थी और डकैत आगे आगे भागते थे। और ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 8 दिन तक भागे थे। उस लड़की को ना तो टाइम पे पानी मिल रहा था, ना ही खाना मिल रहा था। और जब वो लड़की थक जाया करती थी तो जो डकैत होते थे, उनकी टीम के लोग जो होते थे, वो उस लड़की को कंधे पर बैठा लेते थे, क्योंकि वो बच्ची थी, दिखने में छोटी थी। अगर वो थक जाया करती थी तो उसको कंधे पर बैठाकर, अपनी पीठ पर बैठाकर वो डकैत, वो डाकू जंगल में भगा करते थे। उधर दूसरी तरफ उस लड़की के माँ बाप को पता चल जाता है कि हमारी लड़की का किडनैप हो गया है, हमारी लड़की का अपहरण हो गया है, और उसको एक चिट्ठी दी जाती है। उसमें मांग करते हैं, वो डाकू मांग करते हैं कि हमको 10 लाख रुपए चाहिए। अब वो गरीब परिवार 10 लाख रुपए कहाँ से लाएं? सारी जमीन बिक जाएगी, घर बिक जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए फिर भी इकट्ठा नहीं होंगे। वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस साफ साफ इंकार कर देती है कि हम इस केस में तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। वो एक ग्रह है, बहुत बड़े डाकुओं का विषय है, बहुत बड़ी संख्या में बदमाश हैं, उन पे नए नए तरीके के हथियार हैं। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो शायद हम भी जान से हाथ धो बैठेंगे, हम भी मर सकते हैं। और जब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, करीब करीब 15 से 20 दिन हो जाते हैं, जब उस लड़की के माँ बाप पैसे लेकर नहीं आते, जिस लड़की का नाम रेनू यादव होता है, तो उसके बाद में उस जो गैंग का लीडर होता था, जो गैंग का सरदार होता था, जिसका नाम होता है चंदन यादव, वो पहली बार उस 13 साल की लड़की के साथ में उसका बलात्कार किया जाता है। धीरे धीरे उसको ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। मैं इसका अगर इसको रोकना चाहूं तो कैसे रोकूं, इसके खिलाफ आवाज उठाऊं तो कैसे उठाऊं। बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं, वो किसी को जानती भी नहीं थी, सभी को भैया भैया बुलाती थी। इसी बीच में उस गैंग के सरदार यानी कि चंदन यादव को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो प्यार का इजहार करता है, कहता है कि मैंने पहली बार तुमको एक शादी में देखा था, तुम बहुत अच्छा डांस कर रही थी, इसीलिए तुमको मैंने अपने पास में बुलाया और मैं आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, उस लड़की को भी उस चंदन से प्यार हो जाता है। उसके बाद में वो लड़की एक दिन गर्भवती हो जाती है, तो उसको वो चंदन यादव उसको राजस्थान भेज देता है, इसीलिए कि शायद ये एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जी सके। और जैसे ही तुमको एक बच्चे को जन्म दोगे, उसके बाद में मेरे पास आ जाना, उसके बाद में हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे टाइम निकलता रहा, टाइम बीतता रहा। उसके बाद में वो एक लड़की को जन्म देते, उसके बाद में उसी अपने चंदन के पास में आती है, जो कि उससे शादी तो करी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी एक बच्ची को जन्म दे दिया था। एक चंदन यादव का दोस्त होता था, जो कि वो भी अपने गैंग चलाता था। जब वो उसके पास में आया था, उसकी भी नजर रेनू यादव पर पड़ जाती है और वो हर हाल में रेनू यादव को पाना चाहता था। वो उस पे अपना दिल हार चुका था, दिल दे दिया था, वो हर हाल में उसको पाना चाहता था। एक दिन मौके का फायदा देखकर वो चंदन यादव की मौत कर देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और जो जितने भी गैंग के लोग थे, उनसे कह दिया जाता है कि अगर तुम बचना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो अगली 1 मिनट में यहाँ से भागते नजर आना। अगर कोई भी यहाँ पर खड़ा नजर आया तो उसको जान से मार दिया जाएगा, उसकी छाती पे गोली मार दी जाएगी। अगले 1 मिनट में वहां पर एक भी लोग नहीं रुकता। फिर उस लड़की को वो लोग अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उसके एक छोटी सी बच्ची भी होती है। उसी के बाद में करीब करीब 3 से 4 लोग उस लड़की की सुरक्षा में, वो डकैत जो शायद उस डकैत का नाम होता है रामवीर गुजर, वो उस लड़की की सुरक्षा में 3 से 4 लोग छोड़ता है और वो किसी काम के कारण वहां से बाहर जाता है। उसकी सुरक्षा में 3 से 4 लोग छोड़ता है और इसी बीच में वो रेनू यादव मौके का फायदा देखकर एक नाव में बैठ जाती है
और रात को नाव से चली जाती है। और धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, 12 बजते हैं, 2 बजते हैं, 5 बजते हैं, और लगभग जब 5 से 6 बज जाते हैं तो वो जहां से इस स्थान से, जिस जगह से वो उस नहर में, उस नदी में जा रही थी, वो सोच रही थी शायद रात में मैं कहीं से कहीं पहुंच जाऊंगी, लेकिन जब सुबह होती है तो वो उसी किनारे पर आ जाती है जहां से वो रात के समय बैठी थी। और वो कोई नाव नहीं थी बल्कि 2 लाश होती हैं जो कि एक दूसरे से कसी हुई थी, एक दूसरे से बंधी हुई थी। और जब वो वहां का आकर देखती है तो जो 3 से 4 लोग थे उसकी सुरक्षा कर रहे थे, उनका सरदार उनको मार देता है। इसी बीच में उसी की गैंग का एक लड़का होता है जो कि उस लड़की को भाई बोलता था, उस लड़की को बहन बोलता था। वो लड़का उससे राखी बंधवाया करता था। वो कहने लगा कि ये लोग तुमको हर हाल में मार देंगे, तुम्हारी जान को खतरा है। तो वो अपनी बेटी को अपने भाई को दे देती है कि इस मेरी बेटी को किसी भी हाल में मेरे गांव पहुंचा देना, मेरे माँ बाप के पास में पहुंचा देना। और एक चिट्ठी लिख कर देती है कि ये चिट्ठी मेरे माँ बाप को दे देना। के बाद में वो उन डकैतों से, वो उन डाकुओं से बचती बचाती जंगल में घूम रही थी। कभी मूली खाती थी, कभी मक्का के दाने खाती थी, कभी हरे साग सरसों की पत्तियां चावा करती थी। वो भूखी प्यासी जंगल में करीब करीब 10 से 15 दिन बिता देती है। लेकिन एक दिन उसके माँ बाप एक पुलिस की बड़ी संख्या ले जाने के बाद उसको ढूंढ लेते हैं। उसके बाद में वो सब कुछ बता देती है और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम पे इतने खून के इल्जाम है, तुमने इतनी डकैती करी है। तो साफ साफ इनकार कर देती है कि मुझको तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझको इन सभी के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। उसके बाद में करीब करीब उसको 7 साल की सजा होती है। उसके बाद में एक लड़का उसकी, जो कि हर हाल में उसकी रिहाई चाहता था, वो कोई और नहीं बल्कि चंदन यादव का छोटा भाई था। जैसे उस लड़की की रिहाई होती है, चंदन यादव का छोटा भाई उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के जो सीएम होते हैं अखिलेश यादव, वो भी उस रेणु यादव से मुलाकात करते हैं। और रेणु यादव जब जेल में थी, इसी बीच में उसी के गांव में प्रधान घोषित कर दिया जाता है। वो अपने गांव के प्रधान बन जाती है। अखिलेश यादव से मुलाकात होती है। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार बन नहीं पाती, वरना आज वो हमको एक बड़े पद पे, बड़े मंत्री के रूप में देखने को मिलते। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को उद्देश्य से किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।